उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में इस वक्त चुनावी घमासान मचा हुआ है। 19 अप्रैल यानी कि उत्तराखंड में मतदान की तारीख जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार अभियान और तेज गति पकड़ रहा है। आने वाले समय में बड़े स्तर पर भाजपा कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार अभियान और तेज गति से देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पांचों लोकसभा सीटों में इस वक्त चुनावी घमासान एक और जहां देखने को मिल रहा है, वहीं टिहरी लोकसभा सीट में इस समय काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राजशाही परिवार है, दूसरी तरफ सबसे पुरानी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। लेकिन दोनों ही दलों को इस वक्त एक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बॉबी पवार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर किस तरीके की उनकी चुनावी तैयारी चल रही है। बॉबी भाई, कीमती समय आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। किस तरीके की तैयारी चल रही है? धन्यवाद आपका। देखिए, तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है और जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, जिस प्रकार का जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जी। लेकिन बॉबी भाई, हमने जिस दिन आपका नामांकन था, ये चीज़ आप मानते होंगे कि भाजपा कांग्रेस ने इस तरीके का आकलन नहीं किया होगा कि एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ चलाने वाला जो युवा है वो इतनी भीड़ ला पाएगा। उस भीड़ को देखने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया है, कुछ इसको देखने के बाद लग रहा है कि मोटर माहौल जनता का बदलेगा? नहीं, देखिए, हमने अगर नॉमिनेशन किया है या हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, वो हमने तभी बनाया होगा जब जनता ने हमें आदेश किया है, जब जनता ने निर्देश किया है। कुछ युवा साथियों ने, कुछ अभिभावकों ने या कुछ प्रदेश की ऐसी जो शक्तियां हैं जो प्रदेश के बारे में चिंतन मनन करती है, उन लोगों ने जब निर्देश किया तो हम लोगों ने उनका पालन करते हुए इस चुनाव मैदान में कूदे। तो हमें तो अनुमान था कि हमारा नामांकन होगा तो बड़ा भव्य होगा और हम ये भी अनुमान है, ये विश्वास है कि जो चुनाव है बड़े मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का ये चुनाव है, आज जो परिस्थिति, जो स्थिति में देख रहा हूँ, या हमारे जो लोग देख रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि आज ये चुनाव टिहरी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं रह गया है। ये चुनाव राजशाही वर्सेज आम जनता का हो गया है। जिस प्रकार से आम जनमानस अपने आप, जिन लोगों से मैं आज तक मिला भी नहीं, जो लोग आमने सामने से जानते भी नहीं, बस उन लोगों को पता है कि बॉबी पवार चुनाव लड़ रहा है और अपने बूथ पर, अपने गांव में बॉबी पवार को प्रत्याशी ना मानकर वो अपने बूथ पर अपने आप को प्रत्याशी मानकर मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलना कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत है। आपने बदलाव के संकेत की बात कही, आपने खुद ये इस बात को कहा कि राजशाही वर्सेस आम जनता की ये लड़ाई है। लेकिन जब आप इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में देखते हैं तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जो कि सबसे पुरानी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी करोड़पति हैं। जो राजशाही परिवार है वो ऑलरेडी, उससे हम किसी से तुलना ही नहीं कर पा रहे। तो जब आप ऐसे ऐसे अपने विपक्षी प्रत्याशियों के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के सामने आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बॉबी पवार के लिए एक ये कमजोरी है कि जो आर्थिक मजबूती है या वो संसाधन है? देखिए, अगर पैसों से चुनाव जीता जाता तो आज देश के अंदर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब नेता होते, मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जनभावनाएं हैं। हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड को प्रभावित करते हैं या उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों के लिए हमने लगातार 5-7 वर्षों से संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि जो बात आप पैसों की कर रहे हैं, ठीक है, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है, पर जनता अपनी तरफ से, हम अगर जा रहे हैं तो अपनी तरफ से वो कार्यक्रम सेट कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का खर्चा वो वहन कर रहे हैं। जनता अपने आप हमारे साथ साथ जत्थे में चल रही है। जनता, हम तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पर जनता अब हमें वोट भी दे रही है और नोट भी दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहां पर आज तक प्रत्याशियों को वोट के लिए नोट देने पड़ रहे थे, आज ये स्थिति है कि बिल्कुल हमारे केस में उल्टा, कि हमें लोग वोट भी देंगे और नोट भी दे रहे हैं साथ साथ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण कई जगह आप लोगों ने देखे होंगे। अच्छा बॉबी भाई, हम कई लोगों से मिलते हैं, कोई कह रहा है कि बॉबी भाई ने नायक फिल्म कहीं ना कहीं देखी है और उसके बाद अचानक से ये डिसीजन लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। आप इस पर अपनी तैयारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरीके की तैयारी है और क्या आपको लगता है कि बॉबी पवार ने जो डिसीजन लिया है वो सही निर्णय है? देखिए, डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन उन सब का है जो यहाँ पर प्रताड़ित है, जो शोषित है।
और उनके डिसीजन के बाद हम लोगों ने ये ज़रूर फैसला लिया है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी तैयारी है। 2400 कुछ बूथ जो हैं उन बूथों पर हमारे लोग हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि उस बूथ पर जिस प्रकार का जो चीज़ें चल रही है, उस बूथ पर जैसे कहा जा रहा है कि बॉबी पंवार को प्रत्याशी ना मानकर उस बूथ पर जो युवा मेहनत कर रहे हैं वो युवा खुद को प्रत्याशी माने, उस हिसाब से अगर ये चीज़ें चलती है और जिस हिसाब से हम पूरे यमुना वैली, गंगा वैली और पूरे जौनसार, रवाई से लेकर और इधर टिहरी तक जो माहौल अभी देख रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर ये नज़र आता है कि वो चाहे कैंट विधानसभा में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री का विरोध हो या प्रत्याशी भाजपा के जो उनका विरोध हो, या कल पुरोला के अंदर मुख्यमंत्री के रोड शो में उनका विरोध करके बॉबी पंवार के नारे लगाना हो, तो ये साफ संदेश जा रहा है कि जनता त्रस्त है, जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, ये एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो भाजपा ये कहती है कि आप एंटी बीजेपी हैं और आप जबरदस्ती उनके कार्यक्रम को खराब कर रहे हैं। आपने पहले वहाँ पे नारेबाजी करवाई, फिर आप अपने जगह जगह नहीं, अगर कुछ ऐसा उनको लगता है तो चुनाव आयोग की टीमें साथ घूम रही है। लोग समर्थक हैं, लोग भावनाओं में हैं, भावनाओं में आकर लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार के इन्होंने प्रत्याशी दिए हैं, वो चाहे कांग्रेस ने दिया हो या भाजपा ने दिया हो, भाजपा ने जो प्रत्याशी दिए हैं उससे भाजपा के ही कार्यकर्ता नाखुश है, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है उससे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नाखुश है। उन लोगों का समर्थन हमारे साथ है। उन लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस राजनीतिक संकट से उत्तराखंड को उभारने के लिए हमें एक नेता को बनाना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये भावना है, तो मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। एक अंतिम प्रश्न है, बॉबी पंवार को क्यों जनता वोट दे? क्या बॉबी पंवार ऐसा अलग करने वाले हैं? क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में ये देखने को मिला कि अधिकांश जो निर्दलीय भी हैं या जो विपक्ष के भी विधायक हैं या जो मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 1% अगर मान भी ले कि बॉबी पंवार को जनता का समर्थन मिल जाता है, तो कहीं जनता को ये भी है कि कहीं बॉबी पंवार फिर कहीं ना कहीं हम लोग भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमें पहले भी बहुत प्रलोभन दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत दबाव डाले गए हैं, पर जिस प्रकार से हमारी परिपाटी रही है कि सही को सही और गलत को गलत बोलना, जनहित के जो मुद्दे हैं, वास्तविक जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मुखरता से सड़कों पर संघर्ष करना, वो जो हमारी जो परिपाटी रही है, उस परिपाटी पर आगे बढ़ा जाएगा। आज भले ही यहाँ से जनता विधानसभाओं या संसद के अंदर पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर भेज रही है, पर जब जब कहीं भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, जब जब कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो चुप्पी साध ले रहे हैं। हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा चुने गए हम प्रत्याशी होंगे, जनता के प्रत्याशी होंगे। जो जनता की पीड़ा होगी, उस पीड़ा को पूरे दमखम के साथ, पूरे मुखरता के साथ उस संसद भवन के अंदर उठाया जाएगा और सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो हमारी परिपाटी रही है, उसको आगे भी ऐसे ही कायम रखा जाएगा। आपने के न्यूज़ इंडिया के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पंवार, जो कि टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं बॉबी पंवार की जो भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भीतर खाने जो हैं वो चिंतित हैं। हालांकि जो राज्य के जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, वो इस समय बॉबी पंवार को समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो लोकसभा की लड़ाई है, वो काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। परिणाम क्या कुछ होंगे, इसके लिए हमें 4 जून का समय देखना होगा, जब मतगणना होगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।